नमस्कार साथियों, आपने देखना शुरू कर दिया है चैनल तफ्तीश। मैं आपके साथ हूं करुणेश कैथल। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसी वीडियो बना करके आपके सामने पेश करें जिससे आम जन को फायदा हो। और इस समय हम स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बात करने के लिए हम पहुंचे हैं सीधे यथार्थ अस्पताल। और यहाँ मेरे साथ है खासकर लंग्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर विजय कुमार अग्रवाल जी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस समय जिस तरीके से आईक्यू लेवल बढ़ा हुआ है, हमें काफ़ी इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हम इसी से संबंधित कुछ सवाल डॉक्टर साहब से करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस समय जो माहौल चल रहा है इससे हमारा बचाव कैसे हो सके, उस पर हम सर से कुछ टिप्स लें। सर, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। थैंक यू सर, सीधे सीधे हम आएंगे एक्यूआई लेवल पे। जो एक्यूआई लेवल इस समय चल रहा है, हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि इतना एक्यूआई 300 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया। इस समय जो है यह एक्यूआई लेवल हमारे लिए काफ़ी जानलेवा है। कैसे है सर ये जानलेवा और कितना जानलेवा है? थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे पहले कहूँगा बोस, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है। हमें हर समय पता है कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जैसे जैसे दीपावली का मौसम आता है, जैसे जैसे मौसम बदलता है, ठंड आनी शुरू होती है, दिल्ली एनसीआर के रीजन में एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको हम AQI बोलते हैं, बहुत हाई हो जाता है जी। और ये लंग्स के मरीजों के लिए, खास करके सांस से संबंधित बीमारियों के मरीजों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है जी। अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकली ये जो एयर होती है उसके अंदर जितना पॉल्यूशन का लेवल बढ़ा होता है उसी को एयर क्वालिटी इंडेक्स डायरेक्ट वे में हम कहते हैं, राइट जी। अगर हम सेफ लेवल की बात करते हैं, क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स सेफ है, जी। तो ये कहते हैं कि अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 के नीचे है तो हम कहेंगे सेफ है। 50 से 100 तक ठीक है, एवरेज है, बियरेबल है। जी। लेकिन 100 के ऊपर डेफिनेटली नुकसानदायक है, हमारे लिए तरह तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आजकल दिल्ली एनसीआर को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा AQI 300 के ऊपर चल रहा है, जिसको हम हैजार्डस लेवल में लेते हैं, तो ये काफ़ी ही ज़्यादा खतरनाक है। तो जितना ज़्यादा AQI लेवल होगा उतने ही ज़्यादा हमारे लिए प्रॉब्लम्स खड़े होंगे। तो इस समय जैसे फरीदाबाद का लगभग बताया जा रहा है, इस समय हम सेक्टर 88 फरीदाबाद में हैं। 400 के आसपास यहाँ का AQI लेवल बताया जा रहा है। तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं सर? देखिए, पॉल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा हमारे लिए शरीर में जो वेरियस ऑर्गन सिस्टम होते हैं उस पर असर पड़ता है। ऐसा नहीं है कि केवल लंग्स पर इसका असर होता है, लंग्स के अलावा ब्रेन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, हार्ट की प्रॉब्लम भी बढ़ती है। बट स्पेसिफिकली अगर हम लंग्स की प्रॉब्लम की बात करते हैं तो पॉल्यूशन के साथ साथ जो मेजर इश्यूज हमारे साथ आते हैं लंग्स में, उसमें आता है इरिटेशन ऑफ द लंग्स, लोगों को खांसी बहुत उठती रहती है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, लंग्स के छोटे छोटे हिस्सों में इन्फेक्शन होना। जो हमारे अस्थमा के मरीज होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अस्थमा के एग्जर्वेशंस बढ़ जाते हैं, केसेस बहुत बढ़ जाते हैं। COPD एक बीमारी होती है जिसको हम दमा बोलते हैं। COPD के केसेस इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा वर्सन हो जाते हैं या उनकी सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनको इनहेलर्स वगैरह लेने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिस तरह से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ेगा ऐसे केसेस में लंग्स के कैंसर इंक्रीज हो जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक और प्रॉब्लम है। और दूसरा, चूंकि हमारे लंग्स हेल्दी नहीं हैं और चेंजिंग वेदर में लंग्स के इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरह से हमारे लंग्स काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो जाते हैं। और हमें पता है कि वर्ल्ड वाइड अगर हम COPD या लंग्स रिलेटेड डिजीजेस को देखते हैं तो ये 3rd लीडिंग कॉज ऑफ डेथ होता है। तो अगर पॉल्यूशन हमारा बढ़ता रहा, अस्थमा, COPD, लंग्स के निमोनिया के केसेस बढ़ते रहे तो वर्ल्ड वाइड और इंडिया लेवल पे लगभग 3रे नंबर पर ये डेथ का कॉज होता है। तो मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी दोनों हमारे लिए बढ़ जाते हैं। तो एक तरीके से हम कहें तो जो लंग्स से रिलेटेड अगर को बीमारी है, खासकर दमा, अस्थमा से संबंधित कुछ बीमारी है, तो इस समय उन्हें ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कहा आपने। 2 फैक्टर्स हैं इस समय जो हमारे लिए इस तरह के मरीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहला नंबर पॉल्यूशन, डेफिनेटली जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा अस्थमा के अटैक बढ़ेंगे, COPD के सिम्टम कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा मेडिसिन चाहिए होगा। दूसरा इशू ये रहता है कि अब वेदर चेंज हो रहा है, हम ठंड की तरफ जा रहे हैं, एज वेल एज हवा में मॉइस्चर बढ़ रहा है और ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। चूंकि ठंडी हवा सांस के रास्ते में जा रही है तो वो हमारे लंग्स के इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, तीनों चीज़ों को बढ़ाती है। तो डेफिनेटली इस सीजन में हमें बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। खास करके जो लंग्स के मरीज हैं उनको तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है।
इसके अलावा सर अगर हम बात करें लंग्स के मरीजों के अलावा किस किस तरह के मरीजों को ज़्यादा इस समय सावधान रहना चाहिए? देखो, लंग्स के अलावा क्या होता है, ठंड का मौसम आ रहा है, इस सीजन में हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। लंग्स के अलावा जो दूसरा बढ़ता है वो ये हार्ट के अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। तो इस समय जो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर जिनके हाई होते हैं हार्ट अटैक्स के, उनको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। इस सीजन में बीपी शूट अप करता है लोगों का, और हमारे ब्रेन के अटैक बहुत बढ़ जाते हैं जिनको हम लकवा बोलते हैं। जी। तो ऐसे मरीज जिनको लकवे का रिस्क है, ऐसे मरीज जिनको हार्ट का रिस्क है, और ऐसे मरीज जिनको लंग्स का रिस्क है, इन सबको इस समय बहुत ज़्यादा बचाव रखने की ज़रूरत है। सर अभी भी ऐसा देखा जा रहा है कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, इवनिंग वॉक के लिए निकल रहे हैं। कहते हैं कि मॉर्निंग वॉक से हमारा स्वास्थ्य सही होता है, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। इस वक्त मॉर्निंग वॉक करना कितना फायदेमंद है? देखिए, ये वक्त मॉर्निंग वॉक के लिए बिल्कुल नहीं है, खास नहीं करके एक्सट्रीम ऑफ एज में तो बिल्कुल नहीं है। छोटे बच्चों में और बड़े बुजुर्गों में जी। इस समय मॉर्निंग वॉक दिन में करना चाहिए। तो अपनी मॉर्निंग को दिन में ले आओ, सुबह सुबह और बहुत शाम को। अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में हमारा पॉल्यूशन लेवल भी अच्छा खासा है, दूसरा मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो होते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देते हैं। तो ये सेफ नहीं है इस समय कि आप मॉर्निंग वॉक करें। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं, वेरी गुड, बट जो थोड़ा दिन निकलने दीजिए, थोड़ी धूप आने दीजिए, थोड़ा ह्यूमिडिटी का लेवल कम होने दीजिए, ओस थोड़ी कम होने दीजिए, तब आप मॉर्निंग वॉक पे जाएं। अर्ली मॉर्निंग जाना इस समय काफ़ी खतरनाक है। तो मतलब अगर हम कहें तो सुबह का जो हमारा मौसम होता है और इवनिंग का जो टाइम होता है, उस समय ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, उस समय पोल्यूशन, उस समय हमें बचना है। डेफिनेट पॉल्यूशन उस समय कंडेंस हो जाएगा ना, जी। क्योंकि हमारे पास एनवायरनमेंट में ओस है या ह्यूमिडिटी है, और जी। उसमें पॉल्यूशन कंडेंस हो जाएगा। ठीक है। और वो एयर जब आप इनहेल करते हो, सांस लेते हो, तो आपकी सांस के साथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स अंदर ज़्यादा जाते हैं और वो डिपॉजिट होते हैं। तो ये सुबह शाम मॉर्निंग वॉक का टाइम है ही नहीं इस समय। तो हमें मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक के लिए कब तक का वेट करना चाहिए सर? एक बार धूप निकल आए हल्का सा, वो हमारे लिए बिल्कुल सही वक्त है इस समय। 9-10 बजे तक ऐसा होता है कि सुबह का हल्का धूप आनी शुरू हो जाती है, मॉइस्चर डाउन होना शुरू हो जाता है, वो राइट टाइम है। या दूसरा तरीका है कि अगर आसपास गार्डन है तो आप देख लो, जब घास पे ओस नहीं है, वो एक वक्त है कि आप अपना मॉर्निंग वॉक करें। ओके सर, एक सवाल पे मैं और आना चाहूँगा कि अगर हमें कैसे पता चलेगा कि पॉल्यूशन की वजह से हमें इफेक्ट हमारे बॉडी पे हो रहा है, और हमें इसका असर कैसे, मतलब इसको हम कैसे पहचानेंगे कि पॉल्यूशन हमें इफेक्ट कर रहा है? देखिए, 2-3 फैक्टर्स होते हैं। एक तो होता है सिम्टम बेस्ड और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव बेस्ड। ठीक है। सिम्टम्स, अगर हमारे को नए लक्षण आने लग रहे हैं, जी। पहले अगर मुझे खांसी नहीं होती थी या कम होती थी और अब मेरी खांसी बढ़ गई, पहले बलगम नहीं आ रहा था मेरी खांसी में और अब बलगम आने लग गया, पहले मुझे सांस की दिक्कत नहीं होती थी, मैं आराम से 2-3-4 मंजिल चढ़ लेता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसका मतलब वेदर चेंज के साथ में, पॉल्यूशन के साथ में मेरे सिम्टम्स खराब हो रहे हैं। इसको घर में चेक करने के लिए या क्लिनिक पे चेक करने के लिए या अस्पताल में चेक करने के लिए कुछ मीटर्स होते हैं हमारे पास। एक चीज़ होती है जिसको हम पीक फ्लो मीटर बोलते हैं, जिसको हम घर में चेक कर सकते हैं कि मेरे लंग्स का क्या कंडीशन चल रहा है। या मोर स्पेसिफिक होने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या पीएफटी टेस्ट होता है, जिससे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मेरे लंग्स के छोटे और बड़े हिस्से कितना काम कर रहे हैं, कितना प्रॉब्लम मुझे हो रहा है इन चीज़ों से। तो घर में पीक फ्लो मीटर, 6 मिनट वॉक टेस्ट, या हॉस्पिटल में आकर के हम पीएफटी टेस्ट करा लें, उससे हमें पता लग जाएगा मेरे लंग्स पे कितना असर पड़ रहा है। तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए, और कुछ ऐसा लक्षण हमें लग रहा है तो हमें इंतजार ना करते हुए तुरंत चेकअप भी कराना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं नंबर 1, और अगर आप पहले से अस्थमा सीओपीडी के मरीज हैं और आपके सिम्टम खराब हो रहे हैं, तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने ट्रीटमेंट को शुरू करें, या अगर पहले से ले रहे हैं तो उसको बढ़ाएं आप। प्रिवेंशन में, बचाव में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। हम बार बार एक चीज को बोलते हैं कि हमें एडल्ट वैक्सीनेशन कराना है, न्यूमोकोकल और फ्लू, इसकी अगेंस्ट वैक्सीनेशन होता है। इस मौसम में जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि सुबह घूमने नहीं जाना है, बचें। 3 प्लाई या N95 मास्क का यूज़ करो, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप आउटडोर जा रहे हैं। जितना हो सके आउटडोर एक्टिविटीज से बचो, खास करके अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग, वो आपको हेल्प करेगा। एयर प्यूरीफायर का यूज़ करो, काफ़ी हेल्प करता है हमें एयर प्यूरीफायर। उसके अलावा मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, पानी अच्छा पिए, अपने आप को हाइड्रेट बहुत अच्छा रखो, ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है।
स्टर्नस एक्सरसाइज मत करो इस समय, मेहनत वाली एक्सरसाइजेज मत करो जिसमें आपको ज़्यादा थकान होती है या ज़्यादा सांस फूलने का डर रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हम पॉल्यूशन में हैं, प्रॉब्लम में पहले ही चल रहे हैं। ज़्यादा मेहनत करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, इसमें रिस्क बढ़ जाता है। ऑलरेडी ये सीजन अस्थमा सीओपीडी के अलावा हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक का ज़्यादा है, तो अगर आप रिस्क पर हैं और आप स्टर्नस एक्सरसाइज करते हैं तो इस सीजन में आपका रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें डेफिनेटली गवर्नमेंट की हेल्प करनी चाहिए। गवर्नमेंट जितना मेजर्स लेती है पॉल्यूशन के लेवल्स कम करने के लिए, चाहे हमें मदद करनी हो, पराली कम जलाने के लिए रिक्वेस्ट करना है लोगों को, लोग अपने लेवल पे करते हैं, पर जिन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है उनको हमें समझाना चाहिए कि भैया पराली कम जलाइएगा, हमें हेल्प होगा। जितना हो सके पेड़ लगाएं, जितना हो सके अपने आसपास साफ सफाई रखें। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, हमारे घर के आसपास जितना कूड़ा मिलता है पत्ते वत्ते उठा करके जला दिए जाते हैं, बहुत गलत टेक्निक है ये। प्रॉब्लम्स हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है, पेड़ों पे छिड़काव करना, रोड पे मिट्टी से पानी से छिड़काव करना, ये चीज़ें काफ़ी हमारे को हेल्प करता है। वैक्सीनेशन डेफिनेटली पेशेंट्स में हमें हेल्प करता है। जितना हो सके बायोफ्यूल को यूज़ मत करो। बायोफ्यूल का मतलब होता है अंगीठी जलाना, चूल्हे जलाना, हाथ तापेंगे, तो इससे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और ये हमारे लिए प्रॉब्लम की चीज़ होती है। तो हम जितना बचाव कर लेंगे उतना डेफिनेटली अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। जिस तरीके से सर ने AQI लेवल की बात की, दमा खांसी और लंग्स के मामलों की बात की, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन चीज़ों को आप देखें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उन्हें इसका फ़ायदा हो सके। इस समय हम हैं यथार्थ अस्पताल सेक्टर 88 फरीदाबाद में और हमारे साथ अभी बैठे हैं डॉक्टर विजय अग्रवाल जी। इन्होंने जो जो प्रिकॉशन बताए, जिस तरह की हमें जानकारी दी, हमें पूरी उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।